अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट्स न्यूज़ से। नाज़रीन, आज हमने 2-3 टॉपिक्स पे बात करनी है। एक तो बात ये करनी है कि डिफरेंट नए न्यूज़ चैनल्स आए हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए वैसी डिस्ट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रही हमें। मसलन रऊफ़ क्लासरा साहब एंकर हैं, उन्होंने एक चैनल ज्वाइन किया है टेलॉन न्यूज़ के नाम से। टेलॉन न्यूज़ कुछ केबल्स पे आ रहा है, कुछ केबल्स पे नहीं आ रहा, और मुझे कुछ ज़राए ने बताया है कि बहुत ही हैवी इन्होंने पैसे पे किए हैं, करोड़ों में पे किए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन वैसे मिल नहीं रही। और अगर आप थोड़ा-सा बजट कम करते हैं, तो वो जो भी पार्टियाँ हैं जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन देती हैं केबल पे, आपके जो अच्छे पोज़ीशनिंग पे आपके जो चैनल्स को लगाते हैं, वो इतना हैवी हो गया है कि अब मेरा ख़्याल है चैनल्स वालों को सोचना चाहिए कि वो जितना जल्दी हो सके पैमरा के साथ मिल के और इस निगरान हुकूमत में वो कम से कम डीटीएच पे चले जाएँ, डायरेक्ट टू होम पे, ताकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी जो अब ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है, इसका खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मीडिया चैनल्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो प्रोग्रामिंग पे इन्वेस्ट करने की बजाय उनको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन पे, और करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। अब कुछ हमारे ग्रुप्स बन गए हैं जो कि पे लेते हैं काफ़ी हैवी और करोड़ों में, और फिर कहते हैं जी आपको चैनल लगा देंगे। फिर वो थोड़ी सी पेमेंट का डिले आता है, तो चैनल्स जो हैं वो नहीं लग पाते, उस पोजीशन पे नहीं आते। इसके लिए रिक्वेस्ट है हमारी मुर्तज़ा सोलंकी साहब से कि प्लीज़ आप पैमरा के साथ मिलके, सलीम बेग साहब के साथ मिलके डीटीएच के लिए काम करें, ताकि जितनी एडवांस दुनिया है वो अब डीटीएच पे जा चुकी है, लेकिन हमारा अभी तक जो है हम लोग केबल पे हैं। अगर कोई ट्रक गुजर जाता है, केबल टूट जाती है, तो आप जो है वो ट्रांसमिशन नहीं देख सकते। और पीटीसीएल ने भी कोई इतना बहुत ज़्यादा हैविली एडवर्टाइजिंग नहीं किया, कैंपेन नहीं की कि लोग जो हैं वो पीटीसीएल के टीवी चैनल पे शिफ्ट हो जाएं और वहाँ से चैनल्स को देखें। तो मेरी रऊफ़ क्लासर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने मालकान से बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन पे पैसे लगाने की बजाय डीटीएच पे आएँ, ताकि लोग जो हैं वो बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर एक तो वो देख सकें ट्रांसमिशन, और ये जो है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए किसी ग्रुप को, तो वो आपकी केबल में चैनल नीचे चला जाएगा और अपनी मर्ज़ी से कहीं दाएँ फेंक देता है, कहीं बाएँ फेंक देता है। और अगर कोई कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही है, तो उसमें भी कुछ चैनल जो किसी चीज़ को ज़्यादा दिखा रहे होते हैं, उनको पीछे से ऑर्डर आ जाते हैं पैमरा की तरफ से इस चैनल को गिरा दें। तो कम से कम ये जो ब्लैकमेलिंग है, इससे बचा जा सकता है, और डीटीएच जो है वो पाकिस्तान में जितना जल्दी हो सके वो आ सकता है। तो रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा रऊफ़ क्लासरा साहब से और दूसरे एंकर से, और ख़ास तौर पर मुर्तज़ा सोलंकी साहब से, रज़ा रूमी साहब से, कि आप प्लीज़ इसके लिए आवाज़ उठाएं, ताकि हम जो है ना वो डीटीएच पे शिफ्ट हो सकें। एक तो बात ये थी। दूसरा जो था कि नाज़रीन, आजकल जो है चैनल्स की, न्यूज़ चैनल्स की रेटिंग्स जो हैं वो बहुत नीचे आ गई हैं। लोग जो हैं वो न्यूज़ चैनल नहीं देख पा रहे, और जो हमारे एंकर हजरात हैं वो भी जो है नाज़रीन, पहले 1+3 वाला फार्मूला था। एक एंकर था और 3 उसके गेस्ट होते थे, 3 डिफरेंट पार्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आता था, और पीटीआई का आता था। लेकिन अब जो है वो चैनल्स में इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, वो पोलराइजेशन हो गई है कि अब चैनल्स जो हैं सिर्फ अपने मखसूस लोगों को ही बुलाते हैं और उन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। आपने पिछले कुछ अर्सा में देखा होगा, तकरीबन जितने भी प्रो पीएमएलएन चैनल्स हैं, जिसमें सबसे बढ़ के आजकल जो है वो रेटिंग उसकी इसी वजह से गिरी है कि वो जो उसका जो न्यूट्रल एक पिक्चर थी वो नहीं रही। अब वो बहुत ही बायस चैनल हो गए समा न्यूज़, और समा न्यूज़ की रेटिंग्स भी काफ़ी गिरी हैं। उसके प्रोग्राम पिक नहीं कर रहे जो पहले करते थे। जब से अलीम खान साहब ने संभाला इसे, चैनल की वो नहीं लुक रही जो पहले थी ज़फ़र सिद्दीकी साहब के दौर में। तो इसको मानना पड़ेगा कि उसमें मखसूस प्रोग्राम किए जाते हैं, क्या कहते हैं, दिया जाता है कि आप देख लें प्रोग्राम जिसमें अक्सर अताउल्लाह तारड़ जो हैं वो या तो नदीम मलिक के शो में बैठे होंगे, या वो बैठे होंगे तलत हुसैन के शो में, और उनको पिच दी जाती है कि जितना मैक्सिमम वो प्ले कर सकें। ये वही दौर है जब हम किसी दौर में देखते थे कि साबिर शाकिर का शो होता था ARY पे, या अरशद शरीफ शहीद का शो होता था, तो वहाँ पे भी हमने देखते थे कि वहाँ पे पीटीआई के मखसूस लोगों को बुला के उन्हीं का वन वे जो एजेंडा है उसको चलाया जाता था और उसको देखा जाता था। गो उसमें पॉपुलैरिटी फैक्टर भी आ जाता है कि कौन सा कितना पॉपुलर है, और उसको कितना आप बैंक करते हैं, उसको पॉपुलैरिटी को आप अपने चैनल के साथ जेल इन करके उसकी व्यूअरशिप बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि चैनल की मैनेजमेंट जो है वो कुछ ऐसे काम करती है जिससे वो बजाय जेल इन होने के डिस्ट्रीब्यूशन उल्टा नीचे चली जाती है।
जिस तरह हमने समा में देखा ख़ास तौर पर, जब वो पीटीआई दौर में थोड़ी सी फेवर करते थे एक दो उनके एंकर्स पीटीआई के, और पीटीआई के जब वो चलते थे, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा था कि नदीम मलिक का शो हो गया या दूसरे शोज़ हो गए, उसमें ज़्यादातर गैर जानबदारी का ही मुजाहरा किया जाता था। अब हम चलते हैं कि सोलो शोज़ जो हैं वो जो आगे ही डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से और न्यूज़ चैनल्स की वैसे व्यूअरशिप गिर रही है, रेटिंग्स बहुत कम आ रही हैं। उसमें ये होता है कि अगर कोई बंदा चैनल देख रहा है, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, उसको कम से कम ये फ़ायदा होता था कि 3 लोग आए हैं तो एक पार्टी के अगर 10 लोग देख रहे हैं तो वो अपने बंदे को देख रहे होंगे, इस तरह 30 लोग तो कम से कम देख रहे होंगे। लेकिन हमारे एंकर्स हज़रात ने, सीनियर एंकर्स हज़रात ने, मैं देखता हूँ अक्सर मोहम्मद मालिक साहब भी शो करते हैं, हामिद मीर साहब भी करते हैं, और तो उसमें सोलो एक पर्सनैलिटी को बुलाया जाता है। ये राना सनाउल्लाह अगर आ रहे हैं तो वो सोलो आएंगे, वो किसी के साथ नहीं बैठते। ख्वाजा आसिफ तो आजकल बहुत इन है, हाँ, तकरीबन हर टॉक शो में वो मौजूद होते हैं और सोलो मौजूद होते हैं। उनको आप काउंटर नहीं कर सकते, उनकी किसी बात को आप दूसरी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले सकते। उन्होंने जो बातें करनी है आपने सुननी है, और आपने उनको एक लूप बना के देना और उन्होंने उस पर हिट करना है। तो ये कुछ अर्सा से हम देख रहे हैं कि चैनल्स की ऑलरेडी रेटिंग्स कम आ रही हैं, फिर जब आप एक पार्टी के बंदे को उठा देंगे तो वो जब उस पार्टी के मुखालफिन उस चैनल पे आएंगे तो वो कभी भी वो चैनल नहीं देखते, वो आगे स्विच कर जाते हैं कि वहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू दूसरी पार्टीज का नहीं मिलता। तो चैनल्स में जो प्रोग्रामिंग वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी टफ टाइम है कि वो एंकर्स को अपनी पर्सनली ज़ाती दोस्तियां निभाने की बजाय, किसी ख्वाजा असद से अगर दोस्ती है, किसी के ताला तार से दोस्ती है, तो बजाय उसके दोस्तियां निभाने के आप जो हैं वो अवाम की जो है उसको चेक करें, नब्स पे रखें कि वो क्या देखना चाह रहे हैं। क्यों हमारे जो डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूबर्स, इवन टिकटॉक्स, इवन जो फेसबुक पे वीडियोस हैं वो क्यों इतना पॉपुलर हो रही हैं। आप देख लें जितने बड़े बड़े एंकर्स हैं उन्होंने भी यूट्यूब पे वीडियोस करनी शुरू कर दी हैं, फेसबुक पे वीडियोस करनी शुरू कर दी हैं, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे आप खुल के खेलते हैं, आपके पास चैनल की पॉलिसी नहीं होती, मालकान का कोई एजेंडा नहीं होता। वहाँ पे आप ओपनली डिस्कशन करते हैं, लोगों की जो लोग सुनना चाहते हैं उसको आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं। यही आप चैनल्स पे भी कर सकते हैं, चैनल्स के मालकान को समझा सकते हैं कि हमने अपनी कोई पर्सनल दोस्तियाँ नहीं निभानी। लेकिन देखा ये गया है कि बाज़ चैनल जो हैं वो उनके मालकान इतने वीक हैं कि एंकर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एंकर्स ही जो हैं वो नैरेटिव बनाते हैं चैनल का, वही पॉलिसी बनाते हैं, वही आगे लेके चलना होता है। अब आप देख लें मोहम्मद मालिक साहब के शो में, हामिद मीर साहब के शो में, ख्वाजा आसिफ दूसरे तीसरे दिन शो में बैठे होते हैं। इवन काशिफ अब्बासी साहब ने भी ARY पे अपने शो में ख्वाजा साहब को सोलो बुलाना शुरू कर दिया। अब वो ख्वाजा साहब कोई बात कर रहे हैं, उसको काउंटर किसी पार्टी को डिस्कशन कर रहे हैं, वो PTI पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लता रहे हैं, तो उसको जवाब कौन देगा। आपको चाहिए कि आप जितने भी एंकर्स हैं वो इतना अपना गट दिखाएं, गट फीलिंग के उनको बताएं कि भाईजान आप आ रहे हैं तो आपके साथ हमने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए दूसरे पार्टी के लोगों को भी बुलाना है। ये नहीं है कि हम जो है वो सोलो शो करें और उसकी रेटिंग्स बाद में बिल्कुल ज़ीरो आए, और वही जो है अपने वो यूट्यूब चैनल्स पे वो सिंगल शो को लेके, और जो पॉलिटिशियंस हैं वो ट्विटर पे शेयर करके अपना वो मनवाते नहीं, मेरा देखें नैरेटिव कितना हिट जा रहा है। तो चैनल्स के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान के मीडिया के हालात है, उसमें ये हमें ज़रूरत है कि अपनी प्रोग्रामिंग को दोबारा चेक करना होगा कि प्रोग्रामिंग किस तरह बेहतर बनाई जा सकती है। आगे इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन में हमने नैरेटिव जो है वो किस तरह बनाना है प्रोग्रामिंग का, और प्रोग्रामिंग की प्लानिंग किस तरह से करनी है, इसमें बहुत ज़्यादा लैकिंग नज़र आ रही है, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दूसरा आज हमने डिस्कस किया कि DTI डायरेक्ट टू होम के लिए तमाम चैनल्स को, वजारतों को और मिनिस्ट्रीज़ को इस पर काम करना चाहिए, ताकि ये जो ब्लैकमेलिंग है केबल की, इससे निकला जा सके, और हर चैनल जो है वो बंदा अपनी मर्जी से देखे मैंने कौन सा चैनल देखना है, वो किस नंबर पे है। आज अगर आप कोई चैनल 11वें नंबर पे देख रहे हैं तो केबल वाले को कोई फ़ोन आ गया, कोई मैसेज आ गया, वो शादी चैनल 70 पे चला गया, आपको पता ही नहीं मैंने कौन सा चैनल देखना था। अच्छा, फिर एक जो बात बड़ी आजकल डिस्कशन में चल रही है डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी, वो है नाजरीन कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 16 माह हुकूमत की। आपने देखा शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही वज़ीर आज़म थे, सबसे अहम वजारत जो थी वो उन्हीं के पास थी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार को स्पेशल लंदन से भिजवाया गया कि आपने जाकर वजारत ख़जाना को संभालना है। हालांकि बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, इवन नून लीग के हलकों में ही काफ़ी उनके मुखालफिन थे, लेकिन
वो क्योंकि समधी भी हैं मियाँ नवाज साहब के और उनके टीम मेंबर भी हैं, तो उन्होंने कोई कुछ नहीं देखा, उन्होंने कहा जी मेरा बंदा ही जाएगा और यही जाके प्रोग्राम करेगा। और उसी ने फिर आगे वजारत खजाना संभाली, और जो वजारत खजाना संभालने के बाद अभी जो हम देख रहे हैं हालात इकॉनमी के, वो आपके सामने है कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को बिल्कुल एज पे ला के खड़ा किया है कि अब यहाँ पे आगे तबाही के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला थे, राना तनवीर थे, फिर मरियम वागज़र मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन थी, और उसके बाद एक चैनल पे मैं परसों देख रहा था कि इनके सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो कि किसी दौर में बड़े मशहूर होते थे, स्पीच राइटर थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, वो कह रहे थे कि देखें हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, लिहाजा जो महंगाई है या जो पेट्रोल महंगा है या जो बिजली के रेट्स बढ़े हैं उसकी वजह से जो इम्पेक्ट आवाम पे आया है, तो उसका उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, वो इससे मुबर्रा है, उनको इससे एग्जेम्पशन दी जाए। बल्कि ये वो डाल रहे थे पीटीआई की 3.5 साल की गवर्नमेंट पे। तो ये इससे बड़ा नाज़िल लतीफ़ा नहीं होगा कि जब इनकी गवर्नमेंट आई थी इन्होंने तमाम जो ईवल बातें थी वो डाल दी थी पीटीआई गवर्नमेंट पे जो 3.5 साल रही थी। तो अब हम देख रहे थे कि 16 माह तो आपने भी गवर्नमेंट कर ली, तो अब कम से कम आप अपना बोझ तो उठाएं, जो आपने काम किए हैं उसको तो आप कहें कि जी हमने किए हैं, धड़ल्ले से कहें, बजाय इसके जी हमने 16 माह में कुछ नहीं किया, इसको आप भूल जाएं 16 माह को, फिर आप 3.5 साल पे चले जाएं। तो बताना सिर्फ मकसूद ये है कि अवाम जो है, जो वोटर है, वो इतना बेवकूफ़ नहीं रहा। ये 80 की दहाई नहीं है, अब ये दहाई जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, नेट का दौर है, लोग जो है उनके फिंगर टिप्स पे मीडिया पड़ा हुआ है। तो आप जो हैं उससे निकलें और जो अच्छे काम किए हैं उसको आइडेंटिफाई करें, उसको हाईलाइट करें, बजाय इसके आपके पास दो नैरेटिव आपने बेचने की कोशिश की, स्प्रेड करने की कोशिश की। एक तो 9 मई को उसमें आपने जिस तरह के ऐड बना के डिफरेंट टीवी चैनल्स पे गवर्नमेंट के बजट से चलाए, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव जाने की बजाय वो उल्टा इम्पैक्ट आप पे पड़ गया। फिर अब जो है, अब आप ये कह रहे हैं जी हमारा इस 16 माह से हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। मैंने बता दिया मेन मिनिस्ट्रीज आपके पास ही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम, बाकी जो है वो सिर्फ अपने मजे लूट रहे थे मिनिस्ट्री में बैठ के। प्रोटोकॉल, मेन प्रोटोकॉल होता है कि आपको प्रोटोकॉल मिल जाए और बाकी कुछ नहीं, तो उससे मजे लूट रहे थे। और आप जो हैं अब कह रहे हैं जी हमारा इससे कोई वास्ता नहीं था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहना कि हम जो हैं ये गैस के जो प्राइसेस बढ़े हैं, जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं, जो बिजली के प्राइसेस बढ़े हैं, उस पे जो है हम मुहिम चलाएंगे। तो ये नाज़ी काफ़ी मुज़हकेज़ बात है कि आप यू वॉज पार्ट ऑफ द दैट गवर्नमेंट, उस वक्त आपने कोई एहतजाज नहीं किया किसी किस्म का, आपने नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्रीज़ में थे, मिनिस्ट्री के मज़े ले रहे थे, लिहाजा आपने पूरा साथ दिया पाकिस्तान मुस्लिम नून का तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, और अब आपको उसका क्रेडिट भी लेना चाहिए। कम से कम आप जब कल इलेक्शन में जाएं बताएं कि क्या वजूहात थी आपको ये चीज़ों के रेट्स बढ़ाने पड़े, आईएमएफ डील का वाजे करें, और इससे आप मुबर्रा नहीं हो सकते, इससे एग्जाम्पशन आपको नहीं मिल सकती। आज नाज़रीन मीडिया वर्स न्यूज़ इतने, अपना गिरदनवासा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।